आत्मवंदन सभी को। योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में मैं रितु रानीवाला आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रोज ही ध्यान करते हैं, रोज स्वाध्याय ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की आत्मयोगी भव, जो उनकी किताब है, जो कि ध्यान महाचक्र पे उन्होंने लिखी है ये किताब। तो हमारा 4 ध्यान चक्र जो है उस पे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और अब हमारा एक नया ध्यान चक्र शुरू हो रहा है, वो है 5th, जो कि 2014 महेश्वरा महापिरामिड करताल में है। तो आज का जो चैप्टर है मीनू गोयनका जी लेंगी, 19 दिसंबर, जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के पहले स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे। So over to you, Meenu ji. Thank you so much. थैंक यू रितु। जी धन्यवाद। तो अब हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। आत्मयोगी भव, ध्यान महाचक्र 5। 19 दिसंबर, जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। यानी हमारा जैसा लक्ष्य होता है, हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। हम सोचते हैं ना हमारे भाग्य में ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। हम जो सोचते रहते हैं, हमारे विचारों से हम अपना जीवन खुद बनाते हैं। यानी हमने आज जो सोचा है वो कल हमें वैसा होगा, और हमने जो पास्ट में सोचा था वो हमें आज वैसा ही दिन मिला है। तो जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि हमें इस चीज का लाइफ, कहते हैं ना, जब तक लाइफ का कोई गोल नहीं हो, जीने का कोई मजा नहीं आता। तो हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें, समय निर्धारित करें, जो जिसको, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई गुण है। ये सब जानते हैं कि भगवान ने हम धरती पर आए हैं, कुछ ना कुछ गुण एक, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण है। तो हमें अपने गुणों को भी पहचानना है, और हमें अगर जीवन में जो करना है उससे अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तो हमें जीवन जीना आसान हो जाता है। तो मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ जाता है। जीवन में लक्ष्य ना होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल सही, कि हम अगर कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हमारा मन भटकता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। हम इसीलिए परेशान रहते हैं। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, मैं क्या करूं, मैं इतना काम कराई, मैं उतना काम कराई, खुद से ही हम इतने परेशान रहते हैं, तो हम दूसरों को क्या बोलना। तो अगर हमारा लक्ष्य होगा तो हमारा दिन इतना व्यवस्थित हो जाएगा, हमें बहुत समय मिलता है। हमारे पास इतना समय होता है, लेकिन हम सही तरह से उसको करें तो हमारे पास काफी समय होता है, लेकिन हम उसको सही तरह से नहीं यूज करते हैं, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है, तो वह उसी तरह मेहनत करके प्रथम आ जाता है। तो यानी जब हम किसी क्लास में, हमें भी अपना बचपन याद करें, तो हमें पता होता था हमें इतनी पढ़ाई करनी है, तो हमें उतनी ही पढ़ाई में हम लगे रहते थे। अब हमें यही नहीं पता होगा हमें कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो हम कैसे पढ़ें। तो हमें ऐसे ही, जब हमें क्लास, कौन प्रथम क्लास में पढ़ते थे, फर्स्ट में, तो हम उतनी ही हमारा पढ़ाई करते थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें उस हिसाब से हमारे उद्देश्य और लक्ष्य बनते जाते हैं। तो कहते हैं अगर कोई सिर्फ पास होने का लक्ष्य रखता है, तो वह उसी तरह पढ़ता है और केवल पास होता रहता है। अब हमने पहले ही मन बना लिया, अरे हमें पास होना है, बाकी के टाइम तो हमें खेल कूद करना है, तो हम खेल कूद भी करते रहते हैं और पास भी होते जाते हैं। तो हमें उतना ही मिलता है जितना हम सोचते हैं। तो लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियां बनती हैं। उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियां और आसपास के लोग सहायक होते हैं। मैंने अगर सोच लिया है कि मुझे आज ये काम करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से वो खबर आ जाएगी, मेरे सहायक आ जाएंगे। मैंने सोचना आज मुझे ये चैप्टर करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से कोई अगर हिंट मिलनी होगी तो वो मिल जाएगी, और मुझे बिना तैयारी किए हुए भी मुझे खुद बोलने में भी समझ आएगा, हाँ मुझे ये बोलना है। तो हमारी इंद्रियां भी हमें सहायक होती हैं, हमारे आसपास के लोग भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से हमें जीवन में हमारे लोग भी सहायक होते हैं। अगर हमने कोई काम करना है, बच्चों की कहते नहीं है, शादी ब्याह करने जाओ, आप कोई घर में कोई फंक्शन करो, तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं काम करने, अरे मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। तो ये सब हमारे जीवन में सहायक होते हैं। तो जीवन में लक्ष्य ना होने से हम बिना लगाम के घोड़े की भांति जीवन जीते हैं। अब हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तो क्या है, बस खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बस कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हमें कुछ नहीं पता अब क्या करने जा रहे हो। ठीक है, बस बना लेंगे, खा लेंगे, सो जाएंगे। तो हमें नहीं, हमें एक समय व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ध्यान का भी हमें समय रखना चाहिए, जिससे हमारे
जो यूनिवर्स भी होता है, जो हमारे मास्टर्स होते हैं, वो भी हमें ध्यान में सहायक होते हैं। हमारी इंद्रियां होती हैं, वो भी हमारे ध्यान में सहायक होती हैं। तो हमें एक जगह एक ध्यान के लिए एक वो भी व्यवस्थित करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया और आजादी पाली। कोई भी, जितने भी महान लोग हैं, आज बड़े बिजनेसमैन हो चाहे जिन्होंने भी, कोई अगर कुछ बने हैं तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। ऐसे ही महात्मा गांधी ने हमारे देश को जो स्वतंत्रता दिलाई थी, तो उन्होंने भी एक लक्ष्य धारण बना लिया था अपना, कि मुझे इस भारत देश को स्वतंत्र कराना है। और उनके पीछे कितने धीरे धीरे करके कितने लोग जुड़ते चले गए। कहने को उन्होंने कह दिया था कि मैं अहिंसा नहीं करूंगा, फिर भी वो जीत कर दिखाया। तो उनका जो संकल्प था वही उसकी वजह से वो जीत सके। तो हमारा संकल्प, ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत है। हम कोई सा भी, हमारे इतने सारे हमारे भारत के उद्देश्य में कोई सा भी, हम बहुत सारे हमारे संकल्प हैं, हमें कोई भी अपना अपना कर उसको करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हमारे अगर लक्ष्य में स्पष्टता होगी तो हम क्यों नहीं पा सकते, आसानी से पा लेंगे। आज मुझे अगर ये काम करना है, आप करके देखिए, आप लोग कोई भी, आप लोग सोचिए मुझे कल ये काम करना है, तो आपका वो काम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको मन बना लिया और आपको सब तरह से, आपका मन पूरी तरह से उस चीज को पाने के लिए साथ देगा। तो हमें अपने मन को स्थिर करके उस लक्ष्य को पाने में आगे बढ़ना चाहिए। तो कहते हैं अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। पत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक, यानी आध्यात्मिक वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो आध्यात्मिक विज्ञान को सिखाते हैं, स्पिरिचुअल साइंस। आज पत्री जी स्पिरिचुअल साइंस, जिन्होंने जो हमें सब चीज बारे में बता रहे हैं, ध्यान के बारे में बताया उन्होंने, तो वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए। अब आप भी ध्यान सीख जाएंगे तो आप दूसरों को बताएंगे, तो आप भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो एक लक्ष्य रखा उन्होंने, कहते हैं मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था, तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। तो हम ध्यान करते हैं तो हमें अंदर से एक बहुत एनर्जी आती है, और हम मतलब पक्के हो जाते हैं, नहीं मुझे करना है, हम ठान लेते हैं तो वो काम बहुत जल्दी पूरा होता है। तो हमें एक शक्ति मिलती है। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है, मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात, मेरे को ये बात में अपना भी एक एक्सपीरियंस है कि पहले मैं इतना, जैसे मैं ध्यान में नहीं थी, तो मैं अपने डिसीजन लेने में मुझे थोड़ा टाइम लगता था। ये चीज आप लोग भी नोटिस कीजिएगा कि जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमें अपने डिसीजन लेने में हमें समय नहीं लगता, नहीं मुझे करना है और मैं ये काम कर पाऊंगी। पहले मुझे भी समय लगता था डिसीजन लेने में, थोड़ा सा सोचना पड़ता था हाँ या ना, लेकिन ध्यान में आने के बाद हमारे डिसीजन बहुत आसान हो जाता है लेना, और बिल्कुल होते चले जाते हैं। तो कहते हैं हमें इससे शक्ति मिलती है। और मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा, मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा। उन्होंने भी ये लक्ष्य रखा था, और हर व्यक्ति को ध्यानी शाकाहारी बनाने के लिए, और वो उनका पूरा हुआ। उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। तो उन्होंने जो उनका संकल्प था वो उनका आज आप देख ही रहे हो कि घर घर में हम सभी ध्यानी बना दिए हैं, और आगे एक ध्यानी से दूसरों को सिखा रहे हैं, तो एक चेन बन गई है। तो हम एक दूसरे को सिखाते चला रहे हैं। कहते हैं ना कि आप एक को सिखाओ, फिर वो आगे, और आगे दूसरों को सिखाएं, वो आप सीखने के बाद फिर और दूसरों को सिखाओ। तो ये घर घर में ध्यानी तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊंगा, तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। अब आपने अपने मन में ठान लिया और मेरी जीवन तो 70 साल ही है, क्यों? तो आप उस हिसाब से, आप अपनी बीमारियां हो जाएंगी आपके शरीर में, आपके प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। अरे मेरी उम्र तो इतनी ही है, अब मैं बूढ़ी होने लगी हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब आप धीरे धीरे अपने मन में ही ऐसे विचार लाने लगोगे, तो आपकी उम्र घटती जाएगी। और मैंने सोच लिया नहीं, मेरे को तो 120 साल ही जीना है, तो मैं कैसे भी अपने आप को फिट रखूंगी, अपने मन को पक्का कर लूंगी, तो मेरे सामने बीमारियां आएंगी ही नहीं। और मैं इतनी खुश रहूंगी, खुशियां बांटूंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, अपने आप ही दूर चली आएंगी। तो आपको भी पता है, जैसे पहाड़ों पर योगी संत रहते हैं, कितनी लंबी उम्र होती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान साधना से शक्ति मिलती है, और उनका एक लक्ष्य होता है जीवन का, और उनको जल्दी से बीमारियां नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करते हैं, और उनके विचारों से उनको वो अपने विचारों को एक जगह रखते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता है। तो इससे उनका जीवन, जो उनका जीवन होता है
बीमारियों रहित होता है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर है, देखिए ये तो शरीर जब जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी। हम सोचते हैं किसी और कोई मरा है, हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम पैदा हुए हैं हम भी मरेंगे। तो ये, लेकिन हमें एक अपने शरीर के प्रति कि हमें अपनी उम्र निर्धारित करनी है या अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। हम कुछ भी, हमारा जैसा मन होता है वैसे ही हमारी उम्र हो जाती है। तो हम आप सोचने लगते हैं, शीशे में देखते हैं, अरे मेरे बाल सफेद होने लगे, तो वो हम विचार डालने लगते हैं ना, तो वो हमारे को हमारा बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है, तो हमारी उम्र घटने लगती है। तो हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। तो पिरामिड के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उन्होंने पिरामिड के बारे में बताया कि हमें उससे 3 गुना शक्ति मिलती है। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, और धन है तो पिरामिड बने। मतलब आपके पास जो कुछ भी है और उसका यूज करें। अगर आपके पास समय है तो ध्यान करें भी और दूसरों को ध्यान सिखाएं। जैसी चीज आपके पास है उसको ही आप दें दूसरों को। और हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांस ही वाहे गुरु है, मन ही चेला है। तो उन्होंने कह दिया, जो हमारी सांसें हैं वही हमारी गुरु हैं, ये मन तो चेला है। यानी हमें अपनी सांसों के साथ रहना है और सांसों से ही खुद को सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त करना है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि पतंजलि योग सूत्र से ये इन्होंने लिया है कि ये योग चित्त वृत्ति निरोध है। यानी हम योग से जो हमारी चित्त में वृत्तियां होती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो हम योग माने श्वासों से हम अपनी चित्त की वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। हमारी चित्त की वृत्तियां होती हैं 5 प्रकार की, तो हम श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी चित्त की वृत्तियां कम हो जाती हैं। वृत्तियां माने हमारी बुराइयां, जो पांच इंद्रियों से हमारे जो भी हम सेंस होते हैं और हम ध्यान करते हैं, वो हम सब विचार आते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे मन में विचार आते हैं। आप चाहे सोचेंगे, चाहे आप देखेंगे, चाहे आप टच करेंगे, आप सूंघेंगे, बोलेंगे, तो ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इनके द्वारा ही विचार बनते हैं। और जैसे ही विचार आते हैं वो हमारे विचार पूरे समय हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। तो जब हम इनको वश में कर लेते हैं, हम अपने मन को एक जगह एकत्र कर लेते हैं, ध्यान अपना एक जगह लगाते हैं, तो विचार कम हो जाते हैं। तो उन्होंने इसमें मैं एक थोड़ी सी एक कहानी ऐड करती हूँ कि एक बार भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्य ने कहा कि मेरे को बहुत विचार आते हैं, मैं क्या करूं?" तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से थोड़ी दूर जाके पानी लेके आओ। तो बुद्ध ने उसको बोला, जाओ पानी लाओ। तो उसने कहा, ठीक है। जब वो वहां पे गया तो वहां पे तो बहुत सारी मिट्टी थी, पानी बहुत गंदा था। तो फिर सब जगह मिट्टी मिट्टी थी, वहां पे देखा उन्होंने पानी है, तो उसने फिर थोड़ी देर वहां पे बैठा रहा। तो फिर वो जब कहा कि जब वहां पे पानी जब बैठ जाएगा उसके बाद तुम पानी को वहां से लेके आ जाना। बोले ठीक है। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद जब वो पानी लेके आया वहां से, तो उन्होंने पूछा उनसे, तुम पानी ले आए? बोले हाँ। तो बोले कि बताओ फिर कैसे पानी को इतना टाइम क्यों लगा? बोले वहां बहुत गंदा पानी था, मैं जब थोड़ी देर बैठा रहा तो जब वो पानी बैठ गया उसके बाद ही मैं पानी को लेके आ सका। बोले वो कैसे कर सके? तो उन्होंने बताया बुद्ध भगवान ने कि देखो, जब उसमें पानी इतना गंदा था, उसमें पानी में इतनी लहरें उठ रही थी, जब पानी शांत हो गया तभी आप उस पानी को ले पाए, क्योंकि उसकी मिट्टी नीचे बैठ गई। आप अगर उसमें इतनी लहरें थी, अगर वही पानी ऐसे ही ले आते तो वो गंदा पानी था। तो कहते हैं ना, हमारे भी विचार होते हैं, जब वो शांत हो जाते हैं, तो विचार जब शांत हो जाते हैं तभी हम सब कुछ शून्य मन से ही हम साफ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें भी थोड़ा शांत होना चाहिए मन को, तभी हम किसी चीज को पा सकते हैं। तो 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा संगीत होना चाहिए। यानी हमें अपने, ऐसा नहीं है कि बस आज हमने 1 घंटा ध्यान कर लिया, बस हो गया, दूसरे दिन नहीं कर पाए, वही गई हम घूमने चले गए, हम बाजार चले गए, नहीं। ये हमारा नियम सिर्फ एक बनाना चाहिए कि हमें 1 घंटा ध्यान करना है। 24 घंटे में आप कभी भी करें, गृहस्थ जीवन में है, ऊपर नीचे हो जाता है। अ, और स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़ें। आज इस सेशन में सुन रहे हैं, आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि आप यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं और स्वाध्याय भी सुन लेते हैं। और ये जो अभी सेशन चल रहे हैं ये सज्जन सांगत्य है, तो आप इस तरह से अपना 1 घंटा खुद भी करें, अपने अपने आप का भी चिंतन करना चाहिए। कहते हैं ना, ऐसा नहीं है बस हमने सुन लिया, पढ़ लिया, ध्यान कर लिया, हो गया। 1 घंटा तो ध्यान कर लिया, 23 घंटे हम चिल्ला रहे हैं। अब ध्यान करने बैठे हैं, अरे भाई हमको ध्यान करने दो,
अरे भाई हमको ध्यान करने दो, कोई ध्यान ही नहीं करने देते हो, कितना शोर करते हो। तो वो सब किया कराया हमारा बेकार हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान का मतलब है हमको खुद को शांत करना है। तो हम 23 घंटे तो गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और 1 घंटा बस हम ध्यान करके चाह रहे हैं हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें अनुभव हो जाए। तो हमें खुद को भी शांत करना चाहिए, तभी हमें कोई समझ आती है, चीजें साफ होता है ना, मन शांत होता है ना, तभी हमें कोई चीज दिखाई देती है। तो जीवन में हमेशा संगीत संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। कान सदा ही खुले क्यों किए हैं भगवान ने? आंखें बंद इसलिए किए हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करें, पलकें बंद करें, तभी ध्यान कर सकेंगे। सारा दिन दुनिया को देखते रहेंगे तो विचार आएंगे, लेकिन कानों को खुला रखें, क्योंकि आप ज्ञान सुने। दो दो कान हैं, दो दो कान है, ज्ञान सुने, खूब ज्ञान सुने, और मुंह एक है, कम बोले, सुने ज्यादा। तो मुंह बंद करने के लिए होठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। हर मास्टर की पुस्तकें पढ़ें। कहते हैं हर मास्टर की पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो खुद भी कभी नहीं बोले कि मेरी ही पुस्तकें पढ़ो। जितने गुरु हैं आपको, जो जो मिले हैं, सबका सुनो, और फिर आप उनका चिंतन करो। तो पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। बिल्कुल किताबें पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि एक सुनने से तो आप उतना ही सुन सकेंगे जितना मैं अपनी बुद्धि से कह सकूंगी। मैं भी तो पूरा नहीं समझती ना इन चीजों को, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी बुद्धि से और ज्यादा समझेंगे उसको। तो हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बन जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। कहते हैं एक ही से नहीं बन के रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हर गुरु से ज्ञान लेना है। इसलिए हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। तो ये आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और हमारा इससे हमें बस ये चीजें सीखनी है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और हमें अपने चित्त की वृत्तियों को खत्म करना है। ध्यान के द्वारा ही वो कम होती हैं। और हमें अपना जीवन अपने लक्ष्य के हिसाब से जिएंगे तो हम अपना सुखमय जीवन बना सकेंगे। अस्त व्यस्त नहीं होगा, एकदम चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो आपकी उम्र आपके हाथों में होगी, और सुंदरता, बहुत सुंदर लगेंगे आप लोग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैमरे खोलिए, खिड़कियां बंद कर रखी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी। जी निर्मला जी की खिड़कियां खुली रहती हैं तो उनका जी आसपास सब हवादार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है निर्मला जी के, सही में डेली खोल के रखती हूँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत सुंदर आज आपने स्वाध्याय कराया। सच में जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो अपना लक्ष्य जानना है, और उसमें जो ध्यान है, ध्यान से ही हम ये जान सकते हैं कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य कहाँ है। जैसे आपने बोला कि हमारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं अपने, यही तो हमारे जो हिडन पोटेंशियल है ना, ध्यान से सब ऊपर आ जाते हैं सरफेस में। किसी को पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग वापस निकल आता है उनका, किसी को राइटिंग का शौक है, किसी या तो जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ ऊपर तैरने लगता है। तो ये सब ध्यान से उन लोगों को लगता है चमत्कार हो रहा है। ये सच में चमत्कार है, क्योंकि हमें नहीं पता हम पास्ट लाइफ में क्या क्या करके आए हैं, तो वो सब कुछ सरफेस में आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये ध्यान जो है हमारी अपनी खुद की जो ग्रोथ है, सोल के साथ साथ हमारी खुद की फिजिकल जो हमारी ग्रोथ है, जिसमें हमारी पर्सनालिटी को ले लीजिए, या आप अपने शब्दों को देखिए, आप अपने बात करने के तरीके, सब कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और जिसके साथ अगर सर ने कह दिया कि पुस्तकें और पढ़िए, फिर तो उसमें क्या कहते हैं, सोने पे सोने सुहागा। में सुहागा। सोने पे सुहागा। तो देखिए हम लोग तो ये स्वाध्याय इसीलिए करते हैं कि हमें पुस्तकें बहुत पसंद है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आप स्वाध्याय करें। तो एक बहुत अच्छी हैबिट है कि आप किताबें पढ़ें, बजाय कि हम इधर उधर अपना टाइम, क्योंकि पत्री सर का एक वीडियो अभी मैंने देखा कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। क्यों हमें 1 मिनट भी वेस्ट करना है? क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता, तो इसलिए हमें उसको अच्छे कामों में लगाना है, और अपना ज्यादा से ज्यादा हम अपने ग्रोथ कर पाए ऐसी चीजों में हमें बिजी होना है।
थैंक यू सो मच मीनू जी। ऐसे पत्री सर के वीडियो में मैंने ये भी सुना था कि अगर 1 रुपए का सिक्का हाथ से इधर उधर गिर जाता है तो हमारा ध्यान उधर रहता है, अरे मेरा सिक्का कहाँ गया, मेरा सिक्का क्या गया। लेकिन 1 मिनट खो देते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं। चिंता तो हमें नहीं। सिक्के से ज्यादा कीमती हमारा समय। और एक चीज अभी मुझे बात करते करते याद आई, जैसे हम किचन में भी काम करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा पहले सोचते हैं ना आज हमें क्या बनाना है, तो हम जल्दी काम कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम प्लान कर लें तो हाँ मुझे आज ऐसे करना है, ऐसे करना है, इतनी ये बनाना, और बहुत जल्दी काम होता है, हम थोड़ा सा सेट करके जाते हैं ना। और नहीं तो फिर अरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, घूमते रहते हैं दर बार कई बार। तो इसीलिए ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं जब हम प्लान नहीं करते हैं और सोच हम्म। के जाते हैं, तो हम फटाफट किचन में काम करते हैं। तो ये हर फील्ड का ये एक सिस्टम होता है। चलिए, थैंक थैंक यू। यू। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ध्यान करेंगे और आनापाना सती ध्यान के लिए सब रेडी हो जाए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। और जो कुर्सी पर सोफे पर बैठना चाहे। म्यूजिक शेयर हो गया। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का सा। ठीक है, ठीक है। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठे हैं। कुर्सी पर सोफे पर अपना लटका कर, लेकिन फ्री लॉक पोस्चर में बैठना है हमको। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करेंगे और अपनी जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे हटा दें और अपना पूरा ध्यान, अपना सारा ध्यान अपनी हर एक भीतर से बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए हर एक सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। और सोच और विचार का काम है आती और जाती सांस पर। फिर आप ध्यान के साथ जुड़ जाए अपने।
Last 5 minutes. धीरे-धीरे दिमाग से बाहर आने की तैयारी करें। Last 30 seconds. Ten, nine, 8,
5 3 2 1 0। दोनों हाथों के ऊपर धीरे से अपने दोनों आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने आप को धन्यवाद कहते हुए, आज के ध्यान को धन्यवाद कहते हुए, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। पानी, जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, पानी जमा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ध्यान से वापस आने के बाद पानी जरूर पिए। पानी को थैंक यू, आई लव यू अपने पॉजिटिव इंटेंशंस देकर पीजिए। तो अगर किसी की कोई शेयरिंग है, कैसा अनुभव रहा आपका, चैप्टर से रिलेटेड आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कैसा लगा, क्या आप लोगों को ध्यान में इतने समय से हैं, आपको जीवन का लक्ष्य पता चला? जी शोभा जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप वंदन ऋतु जी और सभी कैसे आप तो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं? मैं ट्रेन में गुड़गांव से लखनऊ जा रही हूँ, दिल्ली से होते हुए। अच्छा अच्छा, ओके, बताइए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान के लिए इसको लॉगिन किया तो मीनू दीदी को देखा कि इनके पास गौतम बुद्ध है, वृक्ष है और सन बना हुआ है। तो मैंने विंडो से देखा तो मेरे साथ सन ट्रेवल कर रहे हैं और वो भी अब अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। मेरे अंदर हुआ कि तुम भी अपने घर जा रहे हो, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। और तुम्हारे अंदर भी जवानी में बड़ी तपिश थी, बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी गर्मी थी, लेकिन नरमाहट नहीं था तुम्हारे अंदर। ज्ञान बहुत था और हमारे अंदर भी अंधकार था और ध्यान नहीं था जीवन में। अब मेरे अंदर भी अंधकार और ज्ञान आया है, प्रकाश आया है। तुम्हारे अंदर भी नरमाहट आ गई है, शीतलता आ गई है, तुम्हारे अंदर भी ज्ञान आ गया, तुम घर जा रहे हो, मैं भी घर में। तो मैंने फिर आंखें ही नहीं बंद आती रही कि मीनू के पास सन बने हैं। तो मैंने कहा वहां तो चित्र बना है, यहाँ तो साक्षात मुझे दिख रहे हैं। तो मैंने आज आंखें ही नहीं बंद करी, उन्हें ही निहारती रही और आपका ध्यान पूरा था। बहुत बढ़िया, यही मैं शेयर कर रही थी। थैंक यू। जा करके पितामह कहते हैं कि हाँ, जो सूर्य है को वही प्रणाम हमारा करना ध्यान है, और सूर्य मैं भी ध्यान के समान है। आपकी आवाज, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसीलिए कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ कोई हाँ, बात नहीं, मेरी बात तो पहुंच ही गई ना। बिल्कुल पहुंच गई जी, बिल्कुल पहुंच गई। थैंक यू लव सो मच। लव यू, बाय बाय। मीनू दीदी, इंस्पिरेशन के लिए बहुत थैंक यू, आपके चित्र ने मुझे यहाँ पहुंचाया। आपको तो पत्री जी ने हमसे मिला दिया और चित्र ने भी आपको, देखिए कितना अच्छी आपकी कविता निकल के आ गई बाहर। यही हम अभी कह रहे थे कि लक्ष्य से हमारे अंदर की कविता निकल के आती है। सबका अपना अपना टैलेंट है बाहर आता। आपकी तो टैलेंट ठूस ठूस के भरा हुआ है आपको कविता। दिखा रहे हैं, शायद आपको दिख भी जाए। हाँ, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दिख गए जी, बहुत सुंदर, कितना और इतना अच्छा। सुंदर दिख रहे थे ना कि वो भी घर अपने, मैं भी अपने घर, अपने ध्यान भी अपने घर जा रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, सब अपने घर पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रकृति में तो सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती है, हमें देखना आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत बढ़िया। हर तरफ खूबसूरती मैंने है, बोला आज ये के ध्यान हमारी में नजरें हम हैं। तो हाँ, मैंने यही बोला आज के ध्यान में हम तुम और प्रकृति हैं, तीन लोग, तीन यार बैठे हैं आज।
चलिए जी, बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच जी। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना? कैसा रहा आपका ध्यान, या कैसा रहा आज आपका चैप्टर से आपको कैसा रहा आज का स्वाध्याय? देखिए, स्वाध्याय में हम जो लोग जुड़ते हैं, जो अगर उसी में हम अपना थोड़ा सा और कहना चाहिए शेयरिंग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है हमारा उसको। सज्जन सांगत के पूरा होता है। सज्जन सांगत्य भी होता है, और इंटरेक्शन से हम लोगों को और अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है वो ज्ञान आपके मुंह से सुने तो हमें कुछ नया मिल जाए सुनने के लिए। जी, सही बात। इसीलिए हम तो सबको बार बार कहते हैं कि आप लोग भी कुछ शेयर करिए, कुछ शेयर कीजिए। दीपा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी दीपा जी, आपके आप अनम्यूट। हाँ, हाँ, आत्मंदन ऋतु जी आत्मवंदन जी। आत्मन। और शोभा दीदी आपको भी आत्मंदन। शायद वो नहीं सुन पा रही हैं। आज अच्छा अच्छा, डिस्टरबेंस आ रहा है आज कहाँ मैंने, हाँ शायद डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बताइए। आज मैंने ध्यान में प्रकृति से रिलेटेड ही आज मेरे को ध्यान में बहुत अच्छी फीलिंग आई। जैसे कि मैं ध्यान में गंगा माँ को याद कर रही थी। पता नहीं कैसे वो, हाँ पता नहीं कैसे मेरे मन में जैसे लग रहा है कि अपने आप ही वो भाव आया कि मेरा हृदय भी, मेरा मन भी उतना विशाल होना चाहिए जितना कि गंगा माँ है। उनके हृदय में पूरी धरती माँ समाई हुई है, तो मेरा भी हृदय इतना विशाल क्यों नहीं है? इतना विशाल होना चाहिए कि मैं भी अपने अंदर सबको समा दूं। बहुत अच्छा थॉट आ गया है। तो आपका हृदय विशाल ही है, ये सिर्फ सोचने वाली बात है। जिस समय वो हाँ। थॉट आ गया, इसका मतलब आप जाग गए कि आपका हृदय भी विशाल ही है। तो कभी कभी लगता है कि कुछ छोटी बात है, कुछ क्या हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैं मतलब मैं काफी देर तक देखती रही और उनकी जो बहुत विशाल विशाल लहरें, पानी की जो जटास है, वो इतना सुंदर लग रहा था। वो दृश्य देखते मैं एकदम प्रकृति से जुड़ गई हूँ और इतना मजा आ रहा था देखते हुए कि बस इसलिए मतलब ये नेचुरल देखना चाह रही हूँ अब उस चीज को। जैसे वहां जाकर के गंगा के किनारे बहुत जल्दी आप गंगा जी के लग रहा है किनारे कि मुझे भी वही लग रहा है कि बहुत जल्दी मैं गंगा के बहुत किनारे जल्दी जाऊंगी। आपको गंगा जी के किनारे कुछ प्रकृति ना का कुछ आनंद, आनंद। सुबह और शाम का जो दृश्य है वो अभी आंखों में झलक रहा है, लेकिन कब वो सामने आ जाए पता नहीं। आप अभी एक बात बोली ना तुमने कि बहुत विशाल मेरा हृदय इतना बड़ा होना चाहिए, तो कहते हैं ना हाँ। समुद्र में एक बूंद के बराबर हम मानते हैं अपने अंदर, लेकिन एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ इतनी बड़ी होती। हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू बस सो बस मच। यही एक अनुभव मुझे बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर अनुभव है कि आपने तो पूरी गंगा माँ संभाली है आपके हृदय में। हाँ, मेरे हृदय में वही मुझे इतना अच्छा फील भी देखिए हो रहा आज था कि कितना कितना अच्छा शेयरिंग है। आप भी प्रकृति की गंगा माँ जो की जल, और हमारी शोभा जी ने सूर्य। और जब आप लोग बोल रहे थे तो मुझे तो चांद याद आ रहे थे। मैं तो चांद से बड़ा कनेक्ट होती हूँ कि रात में मुझे दिखता है ना तो बिल्कुल रेड, बिल्कुल ऑरेंज कलर का। आजकल चंद्रमा जब अरे धीरे धीरे अभी जो पूर्णिमा की दिन आया था, अभी चंद्र ग्रहण के आसपास, पूर्णिमा जो हाँ अभी जो जा गई है अभी। अभी जो गया ना पूर्णिमा ध्यान हुआ था, तो उसके अगले दिन इतना खूबसूरत चांद था। शायद पूर्णिमा का दिन ही था उस दिन, एकदम ऑरेंज ऑरेंज। और रात में जो 10, 11, 12 बजे का जो चांद था, मैं फटाफट जल्दी उठी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, उसी में मैं छत पे जाके बैठ गई। और बैठी, ज्यादा देर तो नहीं बैठी, मात्र क्योंकि रात का टाइम था, 10-15 मिनट बैठी होंगी। और इतना बढ़िया वो 10-15 मिनट मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे लग रहा है कि शायद मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी थी जो बिल्कुल खत्म हो गई। तो मेरा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस है। यही पूर्णिमा ध्यान की यही हाँ, मैं खासियत है। उसका इफेक्ट देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे नजर आया। मैं 10 मिनट के अंदर मुझे लगा जैसे मेरी बॉडी से सारी मेरी नेगेटिविटी कुछ भी जो भी हो थोड़ा बहुत
आता होगा दिन भर में कुछ भी जैसे आ जाती है, तो वो मेरी सारी खत्म हो गई और मैं बहुत अच्छा फील करने लगी, लगा जैसे कि कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो मैं कूल डाउन एकदम आराम से सो गई फिर उसके बाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे आपके तो एक्सपीरियंसेस की किताब छप जाएगी। तो किताब छापने में एंजल आप शोभा ही जी तो थोड़ा हैं सा आप करेंगी? आप। नहीं, थोड़ा हाँ सा वही एंजल शोभा भी सपोर्ट करेंगी ना किताब छपवाने में। मैं अच्छा अपना, एक हाँ मैं सेकंड, मैं अपना, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। थैंक यू हाँ सो मच ओके। एवरीवन, थैंक यू।